जय हिंद बच्चों। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज अपन अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के अंदर जनसंख्या भूगोल जो कि एक उसकी उपशाखा है, मानव भूगोल के अंदर जनसंख्या भूगोल एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जनसंख्या के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी देश को अगर विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो उसकी जनसंख्या के बारे में जानना अति आवश्यक है। किसी भी योजना को अगर क्रियान्वित करना है तो भी जनसंख्या के बारे में जानना अति आवश्यक है। या अन्य कोई भी आर्थिक या विकास से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो जनसंख्या के बारे में जानना आवश्यक होता है। इसीलिए मानव भूगोल के अंदर जनसंख्या भूगोल एक उपशाखा है और उसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी के अंतर्गत मानव भूगोल की इस किताब में जनसंख्या से संबंधित एक लेसन अभी अपन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ जटिलताएं आती चली गई। मानव प्रगति करता चला गया। प्रारंभिक समय से वर्तमान तक मानव ने काफ़ी प्रगति की है, जिसके कारण काफ़ी सारी जटिलताएं आ गई है। और जनसंख्या का जो वितरण है वो सर्वत्र समान नहीं है, अर्थात असमान वितरण है जनसंख्या का। प्रारंभ से ही जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए है, अर्थात जनसंख्या का जो जमाव है वो किसी क्षेत्र विशेष में ही है। और ये बात आप भी समझ रहे होंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है वह क्षेत्र विशेष में ही क्यों है। जहाँ मानव के अनुकूल परिस्थितियाँ होती है वहीं मानव निवास करता है। और तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है। अब देख रहे हैं अपन कि कोई भी देश होता है उसके अंदर राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक इकाई, इनकी संख्या बढ़ती रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भारत या राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय 19 ज़िले थे, 19 रजवाड़े थे, 19 ज़िले थे। वर्तमान में 33 ज़िले हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ज़िलों की संख्या कम, वर्तमान में ज़्यादा। तो प्रशासनिक इकाइयाँ पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। पहले राजनीतिक इकाइयाँ कम और उनमें अब धीरे बदलाव होते हुए अब उनकी संख्या में वृद्धि हुई, अर्थात राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तन होता रहता है, उनकी संख्या बढ़ती रहती है, जिसके कारण जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो जाता है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पिछले कुछ दशकों में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या अध्ययन का भी महत्व बढ़ा है, अर्थात पिछले कुछ वर्षों से जनसंख्या का अध्ययन जो है वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का आधार होता है। किसी भी क्षेत्र की या किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण और उसका जो घनत्व होता है, उसके घनत्व के जो प्रतिरूप होते हैं, उनको विश्लेषण जो होता है वो उस क्षेत्र की क्या होती है, जनांकीय विशेषता का आधार होता है। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है। जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व रखता है। तो बच्चों, जनसंख्या के वितरण का तात्पर्य है कि मानव का जो फैलाव है वो क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का है। एक तो जनसंख्या वितरण में इस बात का अध्ययन किया जाता है
कि मनुष्य का फैलाव का स्वरूप कैसा है, सघन है, विरल है, या उसका घनत्व ज़्यादा है, कम है, या उस क्षेत्र के अनुकूल है। जनसंख्या का ये जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है, ये जनसंख्या वितरण में प्राथमिक महत्व रखता है। अगला बिंदु आ रहा है अपना, मानव एक संसाधन के रूप में। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन, कोई भी एक प्राकृतिक संसाधन लो, जैसे कि लौह अयस्क, वो धरातल के आंतरिक भाग में, भूगर्भ में जब वो जमा रहता है और मानव उसको उपयोग में नहीं लेता है, तो वो एक तरह से संसाधन नहीं कहलाएगा। जब तक मानव के उपयोग में वो नहीं आएगा, मानव उस लौह अयस्क को निकाल करके, उसको परिष्कृत करके उसको उपयोग में नहीं लेगा, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो एक संसाधन जो है वो मानव के जीवन को सरल, आसान, उपयोगी बनाता है, लेकिन मानव उसको एक प्रोसेस के ज़रिए उपयोग में लेता है। और इसी प्रकार से मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव दूसरे के काम आता है। मानव भी एक संसाधन है, मानव भी दूसरे के जीवन को आसान बनाता है। तो मानव को भी एक संसाधन का रूप ही माना गया है। तो उसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। जैसा कि फर्स्ट लेसन में भी आपने जाना था कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है। मानव ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो वातावरण होता है उनका उपयोग करता है और उनसे प्रभावित होता है। तो मानव उपयोग भी करता है प्राकृतिक वातावरण का, और उनसे वो प्रभावित होता है, और उनमें वो परिवर्तन भी करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार और परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं करता है, तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि भूमि हो, जल हो, मिट्टी हो, खनिज पदार्थ हो, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग, ये इन सब का उपयोग कौन करता है? मनुष्य। और मानव क्या करता है? उत्पादन करता है। बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है मानव। कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है, निर्माण उद्योग चलाता है, निर्माण उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन करता है, व्यापार और परिवहन, ये सभी आर्थिक क्रियाएं करता है। और मानव जो है सामाजिक संगठन चलाता है, राजनीतिक प्रबंधन करता है, सांस्कृतिक विकास करता है। सांस्कृतिक विकास, जैसा कि आपको प्रथम लेसन में बताया था, सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत, अर्थात मानव अपने विकास के पथ पर चलते हुए अपनी जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन करता रहता है, और मानव अपनी संस्कृति में बदलाव लाते हुए विकास की ओर उन्मुख होते हुए अपनी जो संस्कृति है उसमें बदलाव लाता है, अर्थात आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मानव राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। बच्चों, आप समझ रहे होंगे, वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का क्या करता है? निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उपयोग करेगा, उनको अपने जीवन में काम लेगा, उनसे लाभ प्राप्त करेगा, और वो लाभ प्राप्त करता है, वही उसी से एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए भूगोलवेत्ता के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जनसंख्या के अध्ययन को मानव भूगोल में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है जनसंख्या का वितरण और घनत्व। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, अर्थात जनसंख्या का बसाव कहाँ है
उस पर बल दिया जाता है जनसंख्या वितरण में, तो जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। अर्थात क्षेत्र विशेष में जनसंख्या किस प्रकार की है, सघन है, विरल है या अनुकूल है, इस प्रकार क्षेत्रीय प्रतिरूप और जनसंख्या वितरण में क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्वों में जनसंख्या आकार एवं क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या घनत्व कितना है, अर्थात जनसंख्या के आकार और क्षेत्र के अनुपात को देखा जाता है जनसंख्या घनत्वों में। जनसंख्या वितरण से आशय जनसमूह के स्थानिक वितरण से है। अर्थात जनसंख्या वितरण में यह देखा जाता है कि जनसमूह किस स्थान विशेष में वितरित है या किस प्रकार से बसा हुआ है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। अर्थात मनुष्य के धरातल पर निवास की जो स्थिति है उसके बारे में अपन जनसंख्या वितरण से जान पाते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया आपको कि इसमें जनसंख्या का जमाव और धरातल, जनसंख्या का जमाव और प्रति इकाई क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है, उस दोनों के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं या प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समस्त भू सतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो जनसंख्या का वितरण है वो समान रूप से नहीं पाया जाता है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर ही केंद्रित है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो पूरे भूभाग के केवल 20% भाग पर ही निवास करती है। केवल 20% भाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की, और शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि 80% जनसंख्या तो 20% भाग पर निवास करती है और बाकी की जो 20% जनसंख्या है वो 80% क्षेत्रफल पर 80% धरातल पर बसी हुई है। और वो जो 80% धरातल है वो मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, विषम परिस्थितियों वाला है, लेकिन फिर भी मानव उन विषम परिस्थितियों में वहाँ पर अपना जीवन यापन करता है। जैसा कि आपको पिछले लेसन में एस्किमो जनजाति के बारे में, बुशमैन जनजाति के बारे में और कई अन्य भील और